हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा वाला वेलकम है। तो आज जो है, हाँ बोल के मेरे को दूसरी वाली ड्रेस दे दो। दूसरी पहना दूँ? अच्छा देख लो, पहन लो, आप टी शर्ट निकाल के देख लो उस रूम में। और उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मेरे को कोई कपड़े ही नहीं आ रहे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो आगे हम लोग इधर पे, और ये है पेट्रोल पंप जहाँ की यहाँ डलवा रहे हैं। ये पेट्रोल डलाने के लिए रुके हुए थे और मैं भी खड़ी थी। फिर बाबू ने देख लिया यहाँ पे एक शॉप है, फिर यहाँ पे अंदर घुस गए भाई साहब। ये तो महान बच्चों का तो बस ऐसे ही होता है। और ये कुछ कुछ इनको चाहिए था, तो फिर कुरकुरे वगैरह जो भी चिप्स वगैरह जो भी चाहिए था ये अपना लिए। और उसके बाद मुझे मन कर दिया खाने का। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ना कुछ उटपटांग चीज़ें ही खाने का मन करता है। थोड़ा मौसम ठंडा था तो इन्होंने बोला आइसक्रीम मत खा, और मेरा आइसक्रीम ही खाने का मन कर रहा था। और बाबू ने जो लिया सो लिया, और उसके बाद मैंने ली आइसक्रीम और लेके फिर उसके बाद हम लोग निकले बाहर। और जो मुझे आइसक्रीम चाहिए थी वो तो मुझे मिली नहीं, लेकिन फिर भी उसी फ्लेवर में, मैंगो फ्लेवर में कुछ अलग सा मिल गया। और आपको पता है ऐसा होता है ना कि जो आपका मन करता है ना वही खाने का मन करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो और चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन वो खाने का दिल नहीं करता है। और हम लोग इधर बाहर आ गए और यही है। और मस्त आज इंजॉय किए। पता है क्या ना, मेरा बहुत दिन से ना मतलब कि डोसा खाने का मन कर रहा था। डोसा जो भी बोल सकते हैं, वो खाने का मन कर रहा था। और ऐसे तो बेंगलोर में कहीं भी डोसा मिल जाता है, आप किसी भी शॉप में कहीं भी जाओ, सामने ही, हमारे गली के सामने ही मिल जाएगा। लेकिन जो ये ना इधर पे मिलता है वो इतना टेस्टी लगता है ना, सच बता रही हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने मतलब इतने दिनों में कभी खाया नहीं, तो बहुत दिन से तो मैं बाहर ही नहीं निकली। मैं इनसे बोली मेरे को आज खिला दो, नहीं तो फिर वो एक मन तरसता ही रह जाएगा। इधर मैंने बाबू के चश्मे लगा लिए और उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। और मेरे को ना वो डोसा खाने का बहुत मन करता है, सच बता। और उसके बाद यहाँ पे मैं खा लेती हूँ आइसक्रीम, जो मुझे चाहिए था वो फ्लेवर नहीं मिला था मैंगो का, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मतलब मन है तो मतलब मेरे को ऐसा भी हो गया ना कि जो मन करता है उसको खाना ही खाना है। और पतिदेव भी कहते हैं जो दिल करता है वो खा ले, कोई बात नहीं, कभी रोक टोक नहीं लगाते, चाहे वो ठंडा मौसम हो या कुछ भी हो, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करते इस चीज़ के लिए, और मना भी नहीं करना चाहिए। और मेरे को अभी 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो मैंने बोला आज मुझे डोसा खाना है, आज ले चलो ना प्लीज़, खिला के लेके आओ, नहीं तो फिर मेरा मन वैसे ही रहेगा कि मैं खाई नहीं ऐसे। और मैं 8 महीने से ना मतलब कहीं गई ही नहीं बाहर, ऐसे खाने होने के लिए कुछ भी बाहर का मतलब मन ही नहीं होता। लेकिन ये मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है। और इधर हम लोग हो गया, शाम हो गई थी, एकदम रात हो गई थी। और ये रहा वो भैया जो डोसा बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, सच बता रही, मुझे तो इतना टेस्टी लगता है ना ये डोसा कि क्या ही बताऊं। और मुझे ऐसे होटलों वाला तो नहीं लगता, ये ऐसी शॉप पे बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पहले ऐसा रहता था हम लोग कभी भी चले जाते थे खाने के लिए इनका ये डोसा, लेकिन अभी तो मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहती, तो मैं कहाँ जाऊँगी खाने होने के लिए। और इतनी भीड़ रहती है ना, इतनी भीड़ रहती है, टोकन वाइज मिलता है ये डोसा। और मतलब भीड़ का तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी भीड़ रहती है। ऐसा नहीं कि हमको एक ही बार में मिल जाए, एक करके मिलता है। तो यही था। और उसके बाद बहुत टेस्टी लगता है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। और फिर उन्होंने फाइनली हम लोग को, मेरे को खिलवा दिया डोसा। मैं तो सोच रही थी मैं उतना दूर जा भी नहीं पाऊँगी और ना ही खा पाऊँगी, लेकिन इन्होंने बोला, मैं एक बार तो बोले कि चल पार्सल लेके आ जाता हूँ, लेकिन मैं बोली वहाँ एक चीज़ आपको बताओ, जो चीज़ ना, एक पानी पूरी हो गई, एक ये हो गया, तो ये सब ना जब वहीं जाके बैठ के खाने में अच्छा लगता है। और पार्सल ला के घर में खाने में तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता।
मैं बोली फिर भी आप एक हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है, 40 मिनट का, तो उतने में ठंडा भी हो जाएगा। मेरे को जाके ही खाना है ऐसे वहाँ पे, और बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैं बोले चल अच्छा मैं धीरे धीरे लेके चलता हूँ। फिर धीरे धीरे इन्होंने लेके गए मेरे को, और फाइनली डोसा खिलवाया और खिला के लेके आ गए। और हमको ख़रीदना था ना, कपड़े ख़रीदने थे थोड़े से मेरे लिए, और इधर मैं बैठ के वेट कर रही थी। मेरे को बैठने के लिए बिल्कुल भी हो नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं ना मन है खाने का, तो अब तो खाना है तो खाना है, बस यही वाली बात आ जाती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे देखो कोई भी इंसान ना आपकी केयर इतनी ज़्यादा करता है, और भगवान की दया से मैं कहूँगी कि हे भोलेनाथ, मतलब ऐसे टाइम पे तो मैं नहीं कह सकती कि मेरे पति देव बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, झूठ नहीं बोलना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत दुख भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उतनी केयर नहीं जितनी इस टाइम पे केयर करते हैं, क्योंकि अभी उनको पता है कि मेरे केयर की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए वो बहुत ही केयर करते हैं इस चीज़ के लिए। और देखो मतलब किसी भी टाइम में आपका कोई मदद करे या ना करे, लेकिन इस प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपके दुख के टाइम पे अगर आपका पति आपके साथ में खड़ा है ना, तो और आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी वाली बात होती है। और उससे ज़्यादा मतलब आपके लिए खुश नसीबी वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती, जहाँ तक कि मुझे लगता है। और मैं भी वो चीज़ की मतलब उस चीज़ को महसूस करती हूँ कि हाँ ये तो हकीकत है कि मतलब हर रोज़मर्रा के काम में ना आपका कोई मदद नहीं करता, देखो। और इंसान जॉब करने वाला तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपके दुख तकलीफ़ में अगर आपका पति आपके साथ में खड़ा है, आपके साथ में हेल्प कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपको समझ रहा है तो वो ही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो कोई नहीं, जो भी है, और हर घर का यही हालत होता है। और तो वो दिखावटी शो ऑफ नहीं करना है, जो है वो रियल है, बस यही है। तो हमने खाया डोसा, और क्या पनीर डोसा कुछ ऐसे ही लिया था, और मैं बैठ के वेट कर रही थी। मैं बोल रही थी मेरे को वेट नहीं हो रहा है, मेरे को जल्दी से दो खाने के लिए। अब बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा है खाने के लिए, ऐसा मन मान जाए जब लग रहा है जल्दी से खा लो। और पता नहीं क्यों ये शायद मुझे ही ऐसा होता है या सबको होता होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना जैसे लगता है कि आपको अंदर से एक लालच वाली पन फील होती है, मतलब जल्दी से कुछ भी कोई भी चीज़ है खाना है तो खाना है, ऐसी वाली बात आ जाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेरे मतलब बाबू के टाइम पे भी लग रहा था, और इस टाइम पे पता नहीं बाबू है कि बहनी है क्या है पता नहीं, इस टाइम पे भी ऐसा ही लगता है। तो अच्छा लगता है, बस यही कह सकते हैं। और अगर आप लोग बेंगलोर में रहते हो तो मलेश्वरम 8th क्रॉस ज़रूर आके ये डोसा ज़रूर खाना, और बहुत टेस्टी देते हैं ये भैया बनाते हैं। हम लोग फ़ोन करके ही आए थे कि भैया आप स्टॉल लगाए हो या नहीं लगाए हो, तो इन्होंने बोला था फ़ोन पे कि हाँ भैया आज हम लगाए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए खाने के लिए क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग आए खाने के लिए। तो यही था। और अगर आपको खाना है, अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो मलेश्वरम 5th क्रॉस ज़रूर आना खाने के लिए, बहुत टेस्टी डोसा देते हैं। और इधर देखो मैं मस्त से खा रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है, सच्ची बता रही हूँ। डोसा वगैरह खाया हम लोगों ने, खा के फिर कपड़े उपड़े तो लेने थे, लेकिन कपड़ा उपड़ा लेना रात हो गई। फिर हम लोग ने सोचा छोड़ो जाने दो, कपड़े क्या अब लेना है, अब सीधा सीधा घर ही चलते हैं। इन्होंने बोला छोड़ दे जाने दे, कोई नहीं बाद में ले लेंगे, अभी जो है वो फाइनली कपड़े तो अपनी गली उली में से भी कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए खा लो और चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि 7 बज गए थे और घर आते आते हमको 8 साढ़े 8 बज जाते। तो इन्होंने बोला नहीं फटाफट खाओ और निकलो जल्दी से। और उसके बाद हम लोग देखो खा लिए और खा के फिर निकल गए घर के लिए। और कैसा लगा ये वीडियो छोटा सा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ना पता है क्या है ना, ये जर्नी भी हमको जीवन भर याद रहेगी प्रेगनेंसी की, और ये सारी चीज़ें भी याद रहेगा। और इसलिए मुझे ना सच बता रही हूँ। और ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू था, यहाँ पे तो ना फूल इतने अच्छे लगते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था और यही था। अब चलते हैं घर, और घर चल के देखते हैं फिर। अच्छा, किसको ऐसा होता है ना कि मतलब कितना भी कुछ भी खा लो, लेकिन घर जाके फिर से कुछ ना कुछ भूख लगी जाती है।
तो हमारे घर में ना मेरे बच्चे को ऐसा ही है, बाहर चाहे जो भी खा ले, और पतिदेव को भी है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ घर में तो खाना ही खाना है, हल्का सा कुछ भी मतलब खाना है तो खाना है। ऐसा मैं वही सोच रही थी, वही इनसे पूछ रही थी क्या बनाएंगे हम लोग, बताओ ना घर चल के क्या बनाएंगे। तो ये बोले कुछ भी बना लियो, कोई नहीं, देख लेंगे जो भी है क्या है कैसे है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ से हम लोग निकले, और निकलने के बाद आ गए घर पे, और ये रास्ते का व्यू है। और कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि यादगार बन जाती हैं, और मेरे लिए तो अब ये सेकंड प्रेगनेंसी यादगार ही है, और बहुत अच्छी वाली फीलिंग, मतलब अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा मतलब जब तबीयत ख़राब रहती है ना, वैसे तो आपको बताऊँ ना 9 मंथ जब चलता है ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता ही होता है, जायज़ सी बात है, ऐसा नहीं है, हर एक लड़की के लिए होता है। तो कोई नहीं, अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा।